हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट कि कॉन्टैक्ट कितने टाइप का होता है। ये बस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट की जगह यहाँ पर मैं मेनली ये बात कहूँगी कि जो कॉन्टैक्टर और कॉन्टैक्टी के बीच में कॉन्टैक्ट का जो प्राइस डिसाइड किया गया है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड करना है। जैसे कि आप सभी को ये पता है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। जब हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करते हैं तो फ्यूचर में किसी चीज़ के प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी। आज मटेरियल जिस कॉस्ट में मिल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में वो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो वो आज कर रहे हैं ना, तो डिपेंड करता है कि उन दोनों ने आपस में क्या क्या कंडीशनें डिसाइड की है। हो सकता है कि वो ये कहें कि जितने भी फ्यूचर में जो भी जिस रेट पर मुझे आएगा, कॉन्ट्रैक्टर कहता है बस मैं आपसे वही चार्ज करना है और प्लस मैं आपसे ये प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, तो बात होगी। या फिर वो कहेगा कि ये फिक्स प्राइस कर लेते हैं, मैंने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया, तो उसमें क्या होगा, तो जो यदि प्राइस बढ़ जाते हैं तो सारा रिस्क किसको बियर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को बियर करना पड़ेगा। यदि रिस्क ज़्यादा ही हो गया तो वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर ही भाग जाएगा, कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, तो उससे लॉस किसको होगा, है ना। तो इसलिए ये भी थोड़ी से पॉइंट्स हैं। तो मैं आपके साथ आज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। ये 2 टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ईजी है, एक बार सुन लो तो आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। एडवांस में डिसाइड करते हैं, जैसे करते हैं जैसे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने सारा सामान खरीदना है, वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि सामान जिस मर्जी कॉस्ट का है, ये है ना, वो कॉस्ट मैंने आपसे लेनी ही लेनी है, जो आज लेनी है। जो बोली कॉस्ट यदि मैंने 1 साल के बाद पैसे खर्चे, वो बोली कॉस्ट मैंने आपसे लेनी है, प्लस मेरा प्रॉफिट इतने % का रहेगा। उसको कहेंगे कि कॉस्ट मतलब जितनी भी कॉस्ट होगी, मतलब कि उसमें यदि कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, तो आपसे मैंने कॉस्ट पूरी वो ही लेनी है जो जिस कॉस्ट पर मुझे सामान आता है, प्लस मैं आप एक प्रॉफिट, एक % ऑफ प्रॉफिट मैं ऐड करके आपसे चार्ज करूँगा, ठीक है। और ये होता है कि ये वाला कॉन्टैक्ट कहाँ पर करते हैं, जब नया एक बिजनेस नया कॉन्टैक्ट लेते हैं जो पहले कभी नहीं था। जैसे कि एयरक्राफ्ट बनाना है ना, डिज़ाइनिंग करनी है और न्यू कॉन्टैक्ट बनाना है, तो पहले एडवांस में हम ये नहीं कह सकते कि क्या कॉस्ट आएगी। ऐसे कॉन्टैक्ट जिसमें हम पहले एडवांस में थोड़ा सा डिसाइड भी नहीं कर पाते कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ठीक है। वो कहते जितनी कॉस्ट पड़ेगी उससे इतना 10% आप प्रॉफिट दे देना, ठीक है। जैसे अर्जेंट रिपेयर ऑफ शिप, है ना, कि जैसे कहते हैं, है ना, तो कुछ एमरजेंसी पड़ गई है कि हाँ, कहते हैं कि मैं काम करने के बाद ही बताऊँगा कितने कॉन्टैक्ट का की कॉस्ट होगी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग ए वॉर पीरियड, जैसे लड़ाई होगी है तो उस समय कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उस टाइम हम कॉस्ट प्लस कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट करती है। यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसों की फ्लक्चुएशन होती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर यही चाहेगा कि ना कि कॉस्ट प्लस कॉन्टैक्ट ही ठीक है, ताकि जो यदि फ्लक्चुएशन होती भी है तो जो भी कॉस्ट होगी वो तो कॉन्ट्रैक्ट से मैं चार्ज कर ही लूँगा, और मुझे भी फिक्स % 10% के हिसाब से उस पर मैं प्रॉफिट ले लूँगा, ठीक है। तो ये प्राइस विल डिपेंड ऑन कॉस्ट रैदर देन ऑन, मतलब कि ये जो उसका जो प्राइस है ना, प्लस प्रॉफिट, वो डिपेंड करेगा कॉस्ट पर, ठीक है। तो समझ गए होंगे कॉस्ट प्लस कॉन्टैक्ट क्या होता है, कि जितनी भी कॉस्ट लगेगी, समझो उसने कॉन्टैक्ट ले लिया कि 4 करोड़ रुपया खर्च हो गया, किसका, कॉन्ट्रैक्टर का, मटेरियल का। हो सकता है कि मटेरियल जो स्टार्टिंग में 500 रुपये का आता हो पर बोरी, वो बाद में 800 की बोरी हो, पर उसने ये नहीं देखना जितने की बोरी आई, ठीक है। एंड में वो देखेगा, वो टोटल कर लेगा सारे खर्चा, है ना, और प्लस अपना 10% प्रॉफिट जोड़ लेगा, वो हो गया कॉस्ट प्लस कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आप इतना समझ गए ना, सारी कॉस्ट जो भी उसने खर्ची वो तो उसने कॉन्ट्रैक्टरी से लेनी ही लेनी है, प्लस 10% प्रॉफिट, ठीक है। इन दिस टाइप द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फिक्स्ड, इसमें प्राइस एडवांस में फिक्स नहीं किया जाता, ठीक है। सीधी बात, जो भी कॉस्ट होगी वो मैं आपसे लेनी है। बिहाइल एंटरिंग इन ए कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसमें कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइडेड नहीं है, हवे इट गेट्स डिसाइडेड बाय समिंग अप द प्रॉफिट अमाउंट इन एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यदि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट हुई 4 करोड़ होगी, तो उसमें 10% मेरा प्रॉफिट है, 4 करोड़ पर 10% कितना होगा, 40 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ, 4 करोड़ 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पर वो एडवांस में नहीं बताएगा, जैसे जैसे कॉस्ट वो खर्चता रहेगा उसको ऐड करते रहेगा, और एंड में बोलेगा कि ये 4,40,000 का बना, 4 लाख तो आपकी कॉस्ट पड़ी और 40,000 मेरा पहले ही डिसाइडेड है, 10% मैंने आपसे प्रॉफिट लेना ही लेना है, ठीक है। ऑल अदर एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और एक्स्ट्रा यदि कोई कॉस्ट और भी खर्च होती है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन,
है ना। मार्केट में फ्लक्चुएशन आल्सो नीड टू बी कंपनसेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। सीधी बात है, जितना भी पैसे जितने भी बढ़ते हैं, कुछ भी बढ़ता है, वो उसकी पेमेंट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का कोई लेना देना नहीं है। बहुत है कि फिक्स परसेंट से प्रॉफिट ले ही लेगा अलॉन्ग विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द कॉस्ट एज ए प्रॉफिट, है ना। बहुत अपना उसको ये मतलब नहीं है मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, जो भी कॉस्ट पड़ेगी उसका ऊपर उसने 10% ले ही लेना है, 15% ले ही लेना है, ठीक है। या फिर उसने क्या कह दिया, मैं कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्लस हो सकता है वो कहते कि मैंने 50 लाख रुपये लेने हैं, 50 लाख रुपये मेरा प्रॉफिट है, बाकी कॉस्ट जो होगी वो आपकी, है ना। तो ये भी कर सकता है। दिस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एम्ब्रेस्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्सिंग बिकॉज ऑफ मटेरियल एम्बिग्यूटी, टेक्नोलॉजी चेंज। हो सकता है कि कल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, उसने इतना काम कर लिया कॉन्ट्रैक्टर ने बाद में, है ना। तो इसमें ना जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, जो बनाने वाला सेफ हो जाता है। यदि कोई भी रिस्क है वो सारा बियर कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया जो भी कॉस्ट होगी आपकी है, मैंने तो इतना प्रॉफिट लेना है, 50 लाख प्रॉफिट लेना ही लेना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जनरल अडॉप्ट, जो गवर्नमेंट है जनरली यही करती है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेशल वर्क लाइक डैम कंस्ट्रक्शन इन विच एक्चुअल कॉस्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जैसे डैम बनाना है, अब उसकी कॉस्ट पहले हम नहीं कर सकते, कहते जितना खर्चा होगा प्लस कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं इतना आप प्रॉफिट ले लेना उसके ऊपर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर बोथ हैव द सेम एडवांटेज, दोनों को एडवांटेज है एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दे, है ना। दोनों का एडवांटेज है उसका, हाँ दोनों को कई जगह नुकसान भी है प्रॉफिट भी है, दोनों को है। क्यों? जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सारा रिस्क के लिए फ्री हो जाता है, उसको ना उसको पता है कि मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट पर प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, मुझे कोई रिस्क नहीं है। हाँ यदि प्राइस कल है ना, और ये हो गया फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द एडवांटेज इज द रिस्क ऑफ लॉस इन सच कॉन्ट्रैक्टर इज नील। कोई रिस्क नहीं है कॉन्ट्रैक्टर का, क्योंकि उसको तो एक फिक्स्ड अमाउंट का प्रॉफिट लेना है, कॉस्ट तो उसने सारी चार्ज किससे करनी है? कॉन्ट्रैक्टर से करनी है ना। और दूसरा ऑन द अदर हैंड डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट गेट द प्रिविलेज ऑफ फेवरेबल मार्केट प्राइस। यदि बाई चांस मार्केट में प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो यदि उसने पहले ही ज़्यादा प्राइस रखा होगा, है ना, तो वो वाले प्रॉफिट नहीं वो कमा सकता कॉन्ट्रैक्टर, है ना। जैसे उसने सोचो कि उसमें 4 करोड़ का आज का बजट बनाऊँ हम चीज़ बनाने का, 4 करोड़ बनता है ना। और फ्यूचर में क्या होता है, वो रेट कम हो गया 3 करोड़ हो गया, है ना। तो वो 3 करोड़ लेगा, 4 करोड़ नहीं लेगा, ठीक है। तो इसका नुकसान हो गया ना, मतलब ये वाला प्रॉफिट वो कमा नहीं सकता, कौन? कॉन्ट्रैक्टर ने कमा नहीं सकता, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टरी का देखिए फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्ट्रैक्टरी मतलब कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा? इज द कॉन्ट्रैक्टरी गेट्स एश्योर्ड, उसको एश्योरिटी है कि मुझे फेयर प्राइस, जो भी प्राइस बनता है मेरी चीज़ का मैंने उतना ही पेमेंट करनी है, ठीक है। जो भी मार्केट की कंडीशन हो जाए, 4 करोड़ 4 की जगह 3 हो गया, 4 करोड़ की जगह 5 करोड़ का, मैं वही प्राइस दे रहा हूँ जो एक्चुअल में है, ठीक है। और उसने ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट बुक ऑफ द अकाउंट, है ना, वो इसलिए सेटिस्फाई है कस्टमर कि मैंने उतना ही पैसे दिए जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और एंड डिसएडवांटेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी पॉइंट ऑफ व्यू इज द फाइनल प्राइस विच द कॉन्ट्रैक्टी हैज़ टू पे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी असर्टेन अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट गेट कम्प्लीटेड। हाँ इसमें वो जो कॉन्ट्रैक्टी है, जो कस्टमर है, उसको एडवांस में कुछ भी नहीं पता है कि मुझे ये चीज़ कितने की पड़ेगी, है ना। बस ये है कॉन्ट्रैक्टर को, ये नहीं पता कि मुझे 4 करोड़ की पड़ेगी, 5 करोड़ की पड़ेगी, पता नहीं 10 करोड़ की पड़ जाए। जैसे जैसे खर्चा किया जाएगा वैसे वैसे उसको पुल बनाना है ना। तो वो उसको पहले नहीं पता, कॉन्ट्रैक्टर को, कस्टमर को नहीं पता मुझे कितने की रेट पड़ेगी, है ना। और कॉन्ट्रैक्टर को क्या बेनिफिट है? उसको पता है कि जितना मर्जी खर्चा हो, रिस्क आपका, बस मैंने प्रॉफिट लेना है। तो कॉन्ट्रैक्टर फ्री हो गया। कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो जो मैंने जो ओरिजिनल रेट बनता था मैंने वही दिया, लेकिन उसको एडवांस में नहीं पता होता है कि मैंने कितना खर्चा होगा, है ना। ये है इस मेथड का, किसका ये कौन सा वाला मेथड? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। दूसरा है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं इसको रहने देती हूँ अभी, एस्केलेशन क्लोज को। फिक्स प्राइस क्या होता है कि फिक्स प्राइस होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर की वजह 5 लाख का पुल बना दो, ठीक है। तो ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्टर को भी एडवांस में पता चला है, कस्टमर को पता है कि 5 लाख में मेरा पुल, 5 करोड़ में मेरा पुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर, अब इस केस में क्या होगा, सारा रिस्क कौन बियर करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा। यदि कॉन्ट्रैक्टर को ही सारा रिस्क बियर करना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल का इंक्रीज हो जाए, लेबर इंक्रीज हो जाए, जो टेक्नोलॉजी हो जाए, तो वो बीच में क्या करेगा? यदि तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है वो छोड़ के चला जाएगा, वो अपना जो भी काम किया है वो कहीं और चूज कर गया। इसलिए इस टाइप का फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। कौन सा किया जाता है? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लोज, विद एस्केलेशन क्लोज। वो क्या होता है मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे डायरेक्ट मटेरियल का रेट बढ़ जाता है या डायरेक्ट लेबर का रेट बढ़ जाता है। फिक्स प्राइस तो हमने कर लिया 5 करोड़ आज के हिसाब से,
आज के हिसाब से 5 करोड़ कर लिया, लेकिन उसमें बीच में ये भी क्लोज डाल दिया एस्केलेशन, मतलब कि यदि बीच में मटेरियल का रेट बढ़ जाता है, 100 की जगह 200 जाता है, लेबर का रेट 100 की जगह 150 जाता है, तो इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, अब वह कॉन्ट्रैक्ट रिस्क फ्री हो गया, उसको पता है कि यदि मार्केट में फ्लक्चुएशन होगी तो उसमें एडजस्टमेंट होगी। हाँ, यदि 100 रुपये की बोरी 50 रुपये में होगी, वो भी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, अब थोड़ा फ्री हो गया। पर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले एडवांस सिर्फ प्राइस में ही आपस में करेंगे, ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी पहले से डिसाइड है कि हमने 5 करोड़ का बजट किया है। ठीक है, पर इसको कहते हैं विद एस्केलेशन क्लोज। ठीक है, दिस टाइप द कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट अपोजिट टू द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन दिस बोथ पार्टी एग्री ऑन ए फिक्स प्राइस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। पहले फिक्स प्राइस कर लिया फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड पेमेंट विल नॉट फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ एनी रिसोर्स और टाइम एक्सप्लोरेशन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क। मतलब कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट कर लिया, अब कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, ये यहाँ तक है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में। अब मैंने एस्केलेशन क्लोज डिसाइड नहीं किया, मैं अगले स्लाइड में करती हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को क्या बेनिफिट होता है? कोई कॉन्ट्रैक्टर को तो दीज टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कोस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिस्क ऑफ द लॉस इज हाई ऑन द कॉन्ट्रैक्टर साइड। यदि फिक्स कर दिया 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो सारा रिस्क किसका हो गया? कॉन्ट्रैक्टर का हो गया। पहले वाले में क्या था? सारा रिस्क किसका था? कॉन्ट्रैक्टर का नहीं था। अब रिस्क ऑफ, क्योंकि उसने फिक्स प्राइस कर दिया, अभी जो बढ़ता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सारा रिस्क किसको बेयर करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ेगा। हाउ इज सच कॉन्ट्रैक्ट फेल इन जनरल इफ साइन विदाउट एस्केलेशन बोल रही हूँ क्लोज एज ए कॉन्ट्रैक्टर बैक और यदि वो ये वाली चीज़ नहीं डाली हुई है एस्केलेशन, वो बैक अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगा और अनबेनिफिशियल कर देगा और कॉस्ट एक्सीड द लिमिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो छोड़ के भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप से बचने के लिए डिस्पाइट फेसिंग फेलर सच कॉन्ट्रैक्ट आर मोर प्रिवलेंट इन मार्केट। हाउ इट सीम बेनिफिशियल इफ द कॉस्ट इज एडिक्वेटली एसेटेन इन एडवांस। ये तभी बेनिफिट है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट यदि हम एडवांस में डिसाइड कर पाएँ। यदि एडवांस में नहीं डिसाइड कर पाते फिर ये ठीक नहीं है। आर प्रिपेयर विद एन एस्केलेशन क्लोज। इसलिए जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लोज बनाया जाता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्यों चाहेगा कि मैं रिस्क लूँ? उसका थोड़ी घर का है और अभी 5 करोड़ का उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको 7 करोड़ की चीज़ बन रही है, उसको तो लॉस हो गया। लॉस करने के लिए थोड़ी बिजनेस कर रहा है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसी, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। वो कहता है कि साथ में एस्केलेशन क्लोज भी डालो कि मतलब यदि प्राइस बढ़ जाते हैं मटेरियल के ना, तो वो वाली एडजस्टमेंट होगी। तो इसलिए हमेशा ही फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लोज होता है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्टी को क्या बेनिफिट हो जाता है? द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बस्टिंग, है ना। एलोकेशन ऑफ मनी कैन बी डन एज द प्राइस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो एंजॉय द रिवार्ड एज ए हाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बिकॉज ऑफ टेकिंग द रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टी को बेनिफिट रहता है इसमें, क्योंकि नेचुरल है, उसी की एडजस्टमेंट होगी जो हो गया। ठीक है, एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? फिर से मैं रिवीजन करा देती हूँ टू अंडरस्टैंड द प्रॉपरली, है ना। एस्केलेशन क्लोज इम्प्लाइज द कवर द चेंज इन द प्राइस, है ना, कि वो एडजस्टमेंट होगी। इट इज़ ए प्रोविजन विद डिटरमिन द अमाउंट बाय द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज टू बी मॉडिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जैसे 5 करोड़ है ना, उसको मॉडिफाइड किया जाएगा कि कैसे? विद द व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज चेंज। ठीक है, यदि गुड्स और सर्विस की वैल्यू चेंज हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एस्केलेशन का मतलब ये होता है। दिस क्लोज सीम बेनिफिशियल, दोनों को बेनिफिट है, बोथ द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल कॉन्ट्रैक्टिव। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क ऑफ लॉस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर गेट एंटाइटल टू appropriately increase the price of the contract if it rise beyond the limit, then it protect the contractor interest. On the other hand, contractor get discharged from making the unnecessary more amount of payment. ठीक है, तो आप समझ गए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये नहीं है कि 5 करोड़ फिक्स कर दिया, ठीक है, ये भी है, पर ये नहीं यूज़ किया था। विद एस्केलेशन क्लोज होता है कि यदि किसको एस्केलेशन क्लोज क्या होता है? जिसमें हम प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की फ्यूचर में यदि चेंज होता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। इससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर फ्री हो जाता है कि यदि मैंने 5 करोड़ का बजट किया है, यदि इसमें कल प्राइस इंक्रीज होते हैं, सीमेंट की बोरी इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो कहता है कि चलो हो जाए, है ना, तो उसको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा था फिक्स प्राइस प्लस एस्केलेशन क्लोज। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर होगा, फिर भी आप बता देना